सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज का वचन पढ़ेंगे हम मत्ती उसका 18 अध्याय और हम उसका 21वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और उससे पहले हम हेडिंग पढ़ लेंगे, लिखा है निर्दयी सेवक का दृष्टांत। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कहीं और उनको केवल दृष्टांत में बताया, लेकिन दृष्टांत का जो अर्थ है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जाकर के समझाया। वो भीड़ में बातें करते थे दृष्टांत में, लेकिन केवल अपने चेलों को जो उनसे प्रेम रखते थे उनके पास जाकर के वो उसका दृष्टांत का उन्हें अर्थ समझाते थे। हालेलुया। तो वही आज अगर हम भी परमेश्वर से पूछें तो परमेश्वर आज भी हमें उन दृष्टांतों के अर्थ समझाने की सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ेंगे 21वीं आयत से। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि सब जितने भी यीशु मसीह के चेले थे 12, उनमें से सबसे ज़्यादा जो है पतरस, इसी ने ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए प्रभु यीशु मसीह से। और आज बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जिनके हम अर्थ समझ पाते हैं और जिनकी एक्सप्लेनेशन बाइबल में लिखी हुई है, वो केवल पतरस की वजह से। क्योंकि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से जा कर पूछा कि यीशु मसीह आप मुझे इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ बताइए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। उसने हमेशा यीशु मसीह से पूछने के लिए वो हमेशा खड़ा रहा। उसे जो भी समझ में नहीं आता वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे बताइए इसका अर्थ क्या है। तो ऐसे ही हमें भी प्रभु यीशु मसीह से, अगर हमारे भी मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम प्रभु यीशु मसीह से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पतरस ने पूछा कि क्या 7 बार तक मैं उसको क्षमा करूं, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि 7 बार तक मैं नहीं चाहता कि 7 बार तक, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम 7 के 70 गुने तक, इट मीन्स आप हमेशा उसको क्षमा करते रहें। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने हृदय जैसा आपको बनाया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास भी वही हृदय है और वो चाहते हैं कि वही हृदय हमारे पास भी हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, और जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टोरी के थ्रू हमें समझाया है कि आखिर इस दृष्टांत का जो है अर्थ क्या है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने जो स्टोरी बताई है कि एक मतलब कहते हैं कि जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, जब वह लेखा लेने गया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। मतलब एक मालिक था, ठीक है, और किसी ने उसका कर्ज ले रखा था, कर्जदार था, और उसने 10,000 तोड़े का कर्ज लिया था और वो चुकाने लिखा है, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। ठीक है, मतलब सब कुछ बेच दो, इसका बाल बच्चे, इसकी पत्नी, सबको बेच दो और वो कर्ज चुकाया जाए। ठीक है, लेकिन इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया प्रभु ये अपने स्वामी को, और उससे कहा कि हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। मतलब तू थोड़ा सा वेट कर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। ठीक है, उस दास के स्वामी ने उसको तरस खाकर छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, चलो, और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर बात की जा रही है, जो इतने दृष्टांत में बात की गई है, हम इसका अर्थ आपको बताएंगे। जैसे कि परमेश्वर, यहाँ पर समझिए कि परमेश्वर जिसने आपको बहुत सारा कर्ज दिया है, ठीक है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपको इतनी अच्छी बॉडी दी, ठीक है, इतना सब कुछ आपको बनाया, इतने प्यार से सजाया, तो आप उसके द्वारा पाप कर रहे हैं,
और फिर जब आप जाएं न्याय के लिए तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इसी तरीके से इसने भी क्षमा मांगी और उसे उसके स्वामी ने माफ़ कर दिया। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं और जब हमारे द्वारा कोई पाप होता है तो हम अगर उससे माफ़ी मांगते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने में सामर्थी है। वो हमें हमेशा क्षमा कर देते हैं, ठीक है। और फिर आगे का जो सीन है वो प्रभु परमेश्वर बताते हैं। तब उस दास के स्वामी ने उसको तरस खा के छोड़ दिया। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, ठीक है। हमारे चाहे कितने भी ज़्यादा गुनाह क्यों ना हो, कितने भी ज़्यादा पाप क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर माफ़ कर देता है हमें। उसके बाद परंतु जब वह दास बाहर निकला, ठीक है, अब देखिए कि वो जो दास था जिसके अभी कितना सारा कर्ज माफ़ किया है स्वामी ने, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, जब वह दास बाहर निकला तो उसके जो संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार थे, केवल 100 दिनार। उसके कितने थे? 10,000। और इसके कितने थे? 100 दिनार का कर्ज था। और उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा। बाप रे, मतलब उसने उसको मारने के लिए सोचा और कहा कि जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। अब इस पर उसका जो संगी दास है गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, ठीक है। अब वो भी माफ़ी मांगने लगा, उसके पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ भर दूंगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन उसने तो नहीं माना। लेकिन जब उसने खुद यहाँ पर अपने स्वामी से तरस के लिए भीख मांगी, उसने खुद बोला कि मुझे छोड़, मतलब परमेश्वर मुझ पर दया कर मेरे स्वामी, तो उन्होंने दया की। लेकिन इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जिसने इससे कर्ज लिया था इसने उसको माफ़ नहीं किया। वह ना माना और उसने जाकर के उसे क्या किया, बंदी गृह में डाल दिया। और जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे। मतलब उसको तो उसने सज़ा दे दी और खुद सज़ा से बाहर हो गया। तो देखिए उसके जो संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। अब वो और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया, ठीक है। जो स्वामी था जिसने उसके 10,000 तोड़े माफ़ किए थे, तो मतलब उसको सारी बातें जाकर के बता दी कि भाई आपने तो उसके क्षमा कर दिए, लेकिन उसने उसके जो उसका दास था उसके क्षमा नहीं किए। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो हमने यही सीखा कि जब हम भी दूसरों के पाप क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी क्षमा नहीं होंगे, हमें भी पूरा भरना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको पूरा ना भरना पड़े इसीलिए क्या करो, दूसरों के पाप भी क्षमा करो और दूसरों को भी आप क्षमा करते रहो। जैसे कि पतरस ने पूछा कि मैं कितनी बार क्षमा करूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि 7 के 70 गुना तक भी उसको क्षमा करते रहो। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन में आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।